त्याग संकल्प पूर्वक पहले कराया जाता है। जैन परंपरा में, जैन कुल में इसे कुलाचार कहा जाता है। कुलाचार में 3 मकारों का त्याग और 5 उदंबर फल। उदंबर फल मतलब छीरी फल। छीरी फल का मतलब है ऐसे 5 प्रकार के फल जिनमें स्पष्ट रूप से उड़ने वाले, चलने फिरने वाले जीव अनगिन पाए जाते हैं। अनगिन, जिनकी गिनती नहीं कर सकते हैं। ऐसे 5 प्रकार के फल, उपलक्षण में और भी अन्यान्य अभक्ष्य वस्तुएं, मद्य मधु मांस और इनसे संबंधित जो भी भोजन तैयार हुआ है, जो भी वस्तु आइटम तैयार हुआ है, इन सब का त्याग करना कुलाचार माना गया। और कुलाचार का मतलब है अहिंसा का संकल्प, जीव दया का संकल्प। और ऐसे जीव दया के संकल्प को, अहिंसा के संकल्प को जो स्वीकार कर लेता है उसे दयावान कहा जाता है, वो दयालु माना जाता है। ऐसे दयावान, दयालु जो होते हैं वो धर्म का पालन करने वाले होते हैं, उन्हें धर्मात्मा कहा जाता है। हालांकि धर्म की परिभाषाएं तो बहुत उत्कृष्ट हैं, बहुत विस्तृत भी हैं, लेकिन प्रारंभिक धर्म की यदि बात करें तो गृहस्थ के लिए ये पहला धर्म है अहिंसा, जीव दया के रूप में। पानी को छान करके पियो, रात्रि का भोजन त्याग करो, अभक्ष्य वस्तुओं का त्याग करो, आदि आदि खान पान में शुद्धि और मर्यादा का ध्यान रखो। ये गृहस्थ का पहला धर्म है, प्राइमरी का धर्म है। और ऐसा धर्म करते करते जब गृहस्थ उत्कृष्टता में पहुंचता है तो वह व्रती बनता है, फिर महाव्रती बनता है, फिर ध्यान करता है। ध्यान के बल पर फिर उसके और अनेक रास्ते आगे बढ़ने के खुलते हैं। धर्म की अनेक स्टेजें हैं, अनेक अवस्थाएं हैं। उन अवस्थाओं में प्रारंभिक अवस्था अहिंसा की है और अहिंसा बढ़ते 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 फिर वीतरागता का रूप ले लेती है। ऐसे अहिंसा के धर्म को जब जीवन में, आचरण में उतारा जाता है तो वह हमारा परिणाम प्रवृत्ति में भी झलकता है। और इसीलिए आचार्य श्री बार बार कहते हैं, पर की पीड़ा अपनी करुणा की परीक्षा लेती। दूसरे जीवों की जो पीड़ा है वो हमारी अपनी परीक्षा ले रही है। हमारे अंदर क्या स्पंदन हो रहा है। सामने कोई व्यक्ति घायल पड़ा हुआ है, छटपटा रहा है। अब उसको देख करके हमारे अंदर क्या चल रहा है, कैसी छटपटाहट हो रही है, तो ये हमारी परीक्षा है। और उस परीक्षा में वही पास होता है जो धर्म को आचरण मान लेता है, दया के, अहिंसा के विचारों को अपने जीवन का अंग बना लेता है। तो ऐसे दयावान, ऐसे करुणावान व्यक्ति जीव दया के रूप में कभी पीछे नहीं हटते हैं। भारत में ये संस्कार आज भी जीवित है। सुख के समय व्यक्ति भले ही किसी के पास उपस्थित हो पाए या न हो पाए, लेकिन दुख के समय उसका भाव होता है कि अपनी उपस्थिति दर्ज करानी चाहिए। और दुख के समय की उपस्थिति महत्वपूर्ण उपस्थिति मानी जाती है।
एक बार सुख के समय में कोई ना भी आ पाए तो ऐसा उतना ज़्यादा भाव नहीं आता, ठीक है नहीं आ पाए कोई बात नहीं। लेकिन संकट के समय यदि कोई आता है, मुसीबत परेशानी के समय कोई आता है, तो उसका आना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। और उस समय दी जाने वाली मदद, किया जाने वाला सहयोग, उस मुसीबत में फंसे हुए परिवार के लिए बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। सहयोग तो मिल भी जाता है, नहीं भी मिलता, पर अपने द्वारा दी जाने वाली सांत्वना, दिए जाने वाला प्रोत्साहन उसके लिए बहुत बड़ा आधार बनता है। भारत में ये संस्कार आज भी हैं कि चाहे वैसे व्यक्ति उपस्थित भले ना हो, पर कभी कोई आपत्ति विपत्ति का काल आता है तो अपने तो आते ही आते हैं, जो अपने नहीं बनना चाहते हैं और बैर बुराइयां लेकर के पराये जैसा अनुभव करते हैं, दूर हो जाते हैं, वह भी इन सारे भावों को छोड़ करके और परेशानी में खड़े हो जाते हैं। बाढ़ आती है, कितनी बस्तियां बाढ़ की चपेट में आ जाती हैं। भूकंप आते हैं, कितने बड़े बड़े इलाके प्रभावित हो जाते हैं। ढेर सारी आपत्तियां विपत्तियां प्राकृतिक आपदा के रूप में आती रहती हैं। परेशानियों को तो झेलता ही झेलता है। ऐसी परेशानियों में यदि कोई मदद करने के लिए बढ़ता है तो उसका बहुत बड़ा धर्म दया का, सेवा का माना जाता है। प्राणियों का संरक्षण बहुत बड़ा धर्म है। जीवों का संरक्षण बहुत बड़ा धर्म है। 4 प्रकार के दानों में अभय दान को श्रेष्ठतम दान कहा है। अभय दान यानी हमारी तरफ से सभी व्यक्ति निर्भय रहें, हमारी तरफ से सभी व्यक्ति निश्चिंत रहें, हमारी तरफ से किसी को कोई डर नहीं, किसी को सताया नहीं जाना, किसी को परेशान नहीं किया जाना, मारने की बात ही नहीं है। सभी के प्रति सद्भावना, ये जो है ये बहुत बड़ा धर्म माना गया है। और ऐसे धर्म का पालन जो करते हैं, समझ लीजिए वो अपनी परीक्षा में पास हुए माने जाते हैं। अगला हाइकू है, कर्तव्यमान ऋण रणांगन को पीठ नहीं दो, ऋण रणांगन को पीठ नहीं दो। कर्तव्यमान ऋण रणांगन को पीठ नहीं दो। रणांगन की बात है और ऋण के रूप में रणांगन है। रणांगन में कोई भी व्यक्ति पहुंच जाए फिर उसे सामना करना पड़ता है। रणांगन से भागना अच्छा नहीं माना जाता है। क्षत्रिय और वीर वही माना जाता है जो एक बार रणांगन में पहुंच गया तो फिर पीठ नहीं दिखाता है। यहां पर रणांगन की चर्चा करते हुए कर्तव्यमान ऋण रणांगन को पीठ नहीं दो। ऋण का रणांगन है, ऋण यानी कर्ज, और कर्ज अपने आप में एक बहुत बड़ा बोझ माना जाता है। नीतिकार कहते हैं, ऋण थोवम
वृणथोवम, अज्ञिथोवम, कसायथोवम वा। इनको कभी थोड़े नहीं मानना, छोटे नहीं मानना। कर्ज को कभी छोटा नहीं मानना, घाव को कभी छोटा नहीं मानना, अग्नि को कभी छोटा नहीं मानना। कसाय को कभी छोटा थोड़ा नहीं मानना। अरे घाव है, छोटा सा ही तो है, ठीक हो जाएगा, नहीं, ऐसा कभी सोचना नहीं। अग्नि की चिंगारी छोटी सी तो है, क्या बिगाड़ेगी, भरोसा नहीं कितना तबाह कर दे। कर्ज है, छोटा सा तो है, थोड़ा सा तो है, देख लेंगे, बाद में चुका देंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। धीरे 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 कर्ज कितना बढ़ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। और कसाय, क्रोध, मान, माया, लोभ थोड़ी तो कर रहे हैं, थोड़ी कर तो लेने दो, नहीं। क्रोध, मान, माया, लोभ, ये चार कसाएं जो हैं कभी छोटी नहीं मानना, बहुत बड़ा बिगाड़ कर सकती हैं, करते ही हैं। छोटे छोटे होकर के भी इनके परिणाम बड़े बड़े निकल जाते हैं। ऋण के रणांगन में यदि उतर गए हो तो कर्तव्य मानो, कर्तव्य का पालन करो, पीठ नहीं दो, पलायन मत करो। जो कर्ज आ गया है उसे चुकाओ, चुकाना चाहिए। कर्ज का रणांगन बतलाया गया है। रणांगन भी कर्ज का है, ऋण का रणांगन है। कर्तव्य मानो, चुकाओ, पूरा करो, पीठ नहीं दो। पीठ देना अच्छी बात नहीं है। पीठ दिखाने का मतलब है पलायन करना, और पलायन करना शूरवीरों का, क्षत्रियों का, श्रेष्ठ व्यक्तियों का धर्म नहीं है। जो जवाबदारी ली है उस जवाबदारी को निभाना अपना धर्म है। गृहस्थ ने यदि गृहस्थी को स्वीकार किया है तो चाहे सुख मिले चाहे दुख, उस कर्तव्य से पलायन नहीं करना, उस कर्तव्य का पालन करना। कर्तव्य का पालन करना धर्म माना जाता है। और सैनिक है, बॉर्डर पर लगा हुआ है, कोई दुश्मन नहीं आ रहा है तो अच्छा है, कोई जान का खतरा नहीं हो तो अच्छा है, ऐसा सोच करके सैनिक आराम से रहने लगे तो धर्म उसका ये नहीं है। और यदि मौत सामने सामने दिखाई देने लगे तो भी वहीं पर अपनी ड्यूटी पर खड़े रहना, अपने कर्तव्य का पालन करना भी सैनिक का धर्म है।
वहां भी पीठ दिखा करके भाग नहीं सकता, क्योंकि सवाल एक व्यक्ति का नहीं है। एक व्यक्ति यदि ड्यूटी से हट जाता है तो सैकड़ों व्यक्तियों का जीवन आगे चल के खतरे में चला जाता है। और इसीलिए सैनिक भी हटते नहीं हैं। दुश्मन मार करके हटा दे ये बात अलग है, लेकिन जीते जी वो हटता नहीं है। उसका ये संकल्प समर्पण राष्ट्र के प्रति सैनिक का बहुत बड़ा धर्म माना गया है। गृहस्थ ने गृहस्थी को स्वीकार किया, परिवार का संरक्षण करेगा। सैनिक ने राष्ट्र रक्षा का संकल्प लिया, राष्ट्र की सेवा में समर्पित रहेगा। धर्म की यात्रा में आगे बढ़ने वाला संत साधक धर्म के लिए समर्पित होता है, धर्म के लिए संकल्पित होता है, विश्व शांति के लिए संकल्पित होता है, विश्व शांति की कामना से कार्य करता है। और ऐसे संतों के द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं वह भी उनके संकल्प के द्वारा ही होते हैं। संत जब तक अपने संतत्व में रहेगा, संत जब तक अपनी मर्यादा और नियमावली में बंधा रहेगा, संत अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है। उसे भी पलायन करने को गुंजाइश नहीं, उसे भी अपना स्थान छोड़ करके भागने की गुंजाइश नहीं। वह भी धार्मिक सैनिक की तरह है। बाहर का सैनिक राष्ट्र की सीमाओं को सुरक्षित रखता है और संत का विचार, संत का मार्गदर्शन राष्ट्र के अंदर की प्रजा को सुरक्षित रखता है। सुरक्षा दोनों जगह जरूरी है। राष्ट्र की सीमाएं सुरक्षित रहेंगी तो राष्ट्र सुरक्षित रहेगा।